मैडम सुनने में आया कि आलमगीर मस्जिद और आलमगिरी शादी हाल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया गया। हाँ सर सही है, बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मुझे ही केयर टेकर ऑर्डर दिया गया है लास्ट 13 तारीख को। बोर्ड के ऑर्डर के हिसाब से मैं चार्ज लेके हूँ, चार्ज अज्यूम करके हूँ 14 तारीख को। क्या कारण है? उनका बहुत साल से कमेटी चल रही थी, टर्म एक्सपायर हुआ था अप्रैल में एक्सपायर होने के बाद उन्होंने प्रपोजल लाके दिए थे। उसके बाद कुछ कंप्लेंट्स थे उनके, 2-3 कंप्लेंट्स थे, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है और रिलेशन में ही कुछ शॉप्स रेंट को दिए हैं बोल के, उसकी कार्रवाई होने तक वो हेल्ड करके डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेको है इंस्टीट्यूशन। केयर टेकर के अंडर में है? यस। बीजापुर में ऐसे कौन कौन से हैं? बीजापुर में से है, मुझे ऑर्डर्स चेक करना पड़ेगा। मिस अप्रोप्रिएशन जो हुआ है इस वजह से केयर टेकर अपॉइंट किया गया आपके कहने के मुताबिक? नहीं, मेरे कहने के मुताबिक नहीं है, ऑब्जेक्शंस आको है, ऑब्जेक्शन रिसीव हो को है। अभी बोर्ड को हम भी इन्फॉर्म करके है, ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है नहीं हुआ है ऑडिट के बाद ही पता चलता है। तो अब हम एलिगेशन आए मतलब मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है करके बोल नहीं सकते, तो एक ऑडिट होने के बाद होगा। मेरा भी 3 महीने के लिए दिया है। अभी आपने चार्ज संभाला है? हाँ, मैंने चार्ज अज्यूम किया है। अकाउंट्स वगैरह कुछ फ्रीज किए गए हैं, कुछ ऐसा? अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं किए गए। तो केयर टेकर के बाद अकाउंट हैंडल कौन करता है? केयर टेकर ही करेगा ना, ऑर्डर तो केयर टेकर का है, तो अकाउंट भी केयर टेकर ही हैंडल करेगा। जी। ऐसी क्या वजह है कि इनका कमेटी जो है डिसॉल्व करने की आवश्यकता? कमेटी डिसॉल्व नहीं करे, कमेटी का टर्म एक्सपायर हुआ था, अप्रैल में ही एक्सपायर हुआ है। वो रिन्यूअल के लिए दिए थे। अब वो मीनवाइल कुछ ऑब्जेक्शन आने के बाद बोर्ड डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेको है। अभी वो इंक्वायरी होने के बाद फिर कमेटी ही बैठती वहाँ पे, कंटिन्यूअस बोर्ड डायरेक्ट मैनेजमेंट में ही नहीं लेती। तो लोगों में क्या रूमर फैल रहा मालूम हो क्या? कमेटी जो है वो डिसॉल्व करे परमानेंटली, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दो क्या है? नहीं, कमेटी परमानेंटली डिसॉल्व ऐसा कुछ नहीं है, रिन्यूअल के लिए गया था, वो हेल्ड होको है। हाँ, फिर से वही कमेटी बैठेगी या नई कमेटी का गठन होगा? नहीं पता नहीं, वो इंक्वायरी होने के बाद, ऑडिट होने के बाद वो डिसाइड होगा। तो ऐसा ही बीजापुर सिटी में बहुत से मोन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर अतराफ में दुकानें शॉप वगैरह बने, तो आप इंक्वायरी करें क्या इनका रेंट कहाँ जाता है? हाँ, होता है, ऑडिट होता रहता है। तो जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों के लिए काम आना, वो वक़्फ़ अल्लाह के रास्ते में दान किए गए, जैसे ज़मीर अहमद खान साहब बोले थे जी। तो एक जो शादी महल है गरीब से गरीब को 25 से 30 हज़ार रेंट लेते हैं, इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? नहीं, वो प्रॉपर्टी मैनेज करने का पूरा जिम्मा इंस्टीट्यूशन वालों पर है था। अभी हमें उसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था कि 15,000 20,000 शादी हॉल का रेंट ज़्यादा होता है बोल के, वक्फ में कम में भी है। अभी तुम्हें रोशन हॉल को जाओ, वहाँ पे कम है। हम यहाँ पर भी वो लोग कम करके दिए थे, नहीं मैडम हम कम करे थे 5,000 10,000, 5,000 10,000 रेंट दे के 25,000 30,000 50,000 तक का डेकोरेशन करते हैं वो, तो इसमें क्या है जब रेंट लेने में करके ऐसा एक्सप्लेनेशन कुछ दिए थे। मैडम अब अधिकार जो है आलमगिरी हॉल का केयर टेकर के हाथ में होगा जी, या मैनेजमेंट फिर उसमें दखल अंदाजी? नहीं, मैनेजमेंट दखल अंदाजी नहीं करेगी। शादी हॉल का रेंट लेना ये नहीं, पूरा केयर टेकर करेगा जी। इसमें सिर्फ मस्जिद आई है या हॉल भी आया हुआ है? पूरे एंटायर प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूशन की पूरी प्रॉपर्टी, मस्जिद हॉल कॉम्प्लेक्स पूरा। रेंट में कुछ कमी आएगी या रेंट वही रहेगा? देखना है सर, मैं अभी चार्ज लेके हूँ। आपने बताया कि मैनेजमेंट की तरफ से जो बोला आपने रेंट लगाना, तो आप अभी ये कर रहे हैं तो आप क्या रेंट रखेंगे? वही रेंट रहेगा या कुछ? नहीं, देखना होगा ना अभी वो, मैं अभी रेंट क्या है किधर है, मैं अभी रिसेंटली अभी कल तो चार्ज लेके हूँ, तो इंस्टीट्यूशन विजिट करके रेंट वालों के साथ एक मीटिंग फिक्स करके बात करके वो देखेंगे। तो बीजापुर में एक ही ऐसा हुआ है और कहीं पर और भी कई एक्शन हुए हैं? कई और कमेटी ऐसा हो सके? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मतलब एक ही बीजापुर। मैडम आप वक्फ के बारे में जो ये शादी महल वगैरह आते हैं तो उनका किराया जो रेंट है फिक्सेशन नहीं होता? नहीं होता।
नहीं होता, जो मैनेजमेंट चाहेगी वही होगा। बोर्ड की तरफ से कुछ फिक्स ऐसा नहीं है। फिक्सेशन नहीं है। अभी आप केयर टेकर के ऐसे से जब चार्ज लिए हैं तो उसमें भी कुछ डायरेक्शन होंगे कि मिनिमम रेंट कितना होगा, ऐसा कुछ? नहीं, उसके बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तो जी वकफ के अंडर में बीजापुर सिटी में जो कब्रिस्तान आते हैं उसके बारे में मेंटेनेंस कहीं नहीं हो रहा। मेंटेनेंस हो रहा ना, कहाँ नहीं हो रहा। अभी हाल ही में इब्राहिम रोजे के कब्रिस्तान की दीवार टूटी हुई थी। आरोप है वहाँ पर 6 महीने से कोई मरम्मत नहीं हुई। वहाँ के निवासियों ने खुद पैसा लगा के दीवार की मरम्मत की है। आगे भी और बहुत सी जगह टूटी हुई है। अंदर पूरा घास है, चलने फिरने जगह नहीं है। चेम्बर का पानी, बारिश का पानी वहाँ पर जमा हो रहा, जानवर उसमें आ रहे हैं, देख रेख नहीं हो रही है। किसका जिम्मा है ये? मैनेजमेंट वाले वो देखना पड़ता है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती, तो वक्फ वाले भी उससे फॉलोअप करना ज़रूरी है। मैं चेक कर लेती हूँ। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।